तीन भाइयों ने अपनी छोटी बहन को एक बहुत बड़े खाली कद्दू के अंदर छिपा दिया। फिर वे नदी पर दूसरे बच्चों के साथ खेलने चले गए। छोटी बहन को लगा कि वे उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। उसी समय एक आदमी वहां से गुजरा। उसने इतना बड़ा कद्दू देखा तो उसे अपने ट्रक में रखकर ले गया। जब तीनों भाई वापस आए तब तक उनकी बहन गायब हो चुकी थी। 10 साल बीत गए। सबसे बड़ा भाई अरबपति सीईओ बन गया, दूसरा भाई पूर्वी इलाके का गवर्नर बन गया, तीसरा भाई ड्रैगन नेशन का सबसे ताकतवर योद्धा बन गया। लेकिन इन 10 सालों में उन्होंने अपनी बहन को ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन आखिर उन्हें खबर मिली, शेन मिंग तियान, तुम मेरी बहन को ले गए थे, सच बताओ वह कहाँ है? सच बोलोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। डरा हुआ आदमी बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब सच बताऊंगा। आपकी बहन अभी ईस्ट कैपिटल में है। हर सुपरिवार के बच्चे के पास जन्म से खास ताबीज होता है, ये कभी किसी दूसरे को नहीं दिया जाता। उनकी बहन के पास भी ऐसा ही ताबीज था। बड़े भाई ने कहा, उसी ताबीज से हम उसे ढूंढ लेंगे। कुछ देर बाद खबर आई, सर हमें आपकी बहन मिल गई है, उसकी शादी हो चुकी है, वह कल ही अपने नए घर में रहने गई है। बड़े भाई ने कहा, दूसरे और तीसरे भाई को खबर दो, कल हम अपनी बहन से मिलने जाएंगे और उसके लिए ढेर सारे तोहफे ले जाएंगे। अगले दिन घर में गृह प्रवेश की पार्टी चल रही थी। एक लड़की बोली, वाह कितना बड़ा घर है, सच में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, अभी तो बड़े मेहमान आने वाले हैं, असली मजा तब आएगा। तभी बाहर से आवाज आई, डोंगहुआंग ग्रुप के सीईओ की तरफ से नए घर के मालिक के लिए तोहफे आए हैं। एक बहुत महंगी जेड की दीवार, 50 करोड़ रुपए नकद और एक लिमिटेड एडिशन सुपरकार। सब लोग हैरान रह गए। लड़की खुशी से बोली, ये सब मेरे लिए है? सीईओ का आदमी बोला, हाँ ये सब इस घर की मालकिन के लिए है। तभी एक औरत गुस्से में अंदर आई, बोली, ना तुमने पहले मुझे धोखा दिया, अब मेरी मेहनत की कमाई से खरीदे हुए घर में अपनी नई औरत को ले आए। उस आदमी ने गुस्से से कहा, सब लोग इसकी बात मत सुनो, ये मुझे परेशान करती रहती है। औरत बोली, झूठ मत बोलो, जब मेरी तुमसे शादी हुई थी तब ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में थी ही नहीं। वह रोते हुए बोली, हमारी शादी को 3 साल हो गए, अब तुम मुझे अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर रहे हो। उसी समय डोंगहुआंग ग्रुप का सीईओ वहां पहुंच गया। सब लोग तुरंत रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। एक औरत आगे बढ़ी और बोली, सर मैं यिंगशान ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ। सीईओ ने कहा, तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। फिर उसने दूसरी लड़की से पूछा, क्या तुम्हें मेरे भेजे हुए तोहफे पसंद आए? लड़की मुस्कुराकर बोली, हाँ बहुत पसंद आए। सीईओ ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। उसने दुनिया का सबसे कीमती हार मंगवाया। सब लोग दंग रह गए। तभी पहली औरत जोर से बोली, रुको, इस घर की असली मालकिन ये नहीं, मैं हूँ। सब लोग हंसने लगे, तुम सिर्फ एक गांव की लड़की हो, इतना बड़ा घर कैसे खरीद सकती हो? औरत बोली, मैं कई साल तक एक अमीर घर में नौकरानी थी, बिना छुट्टी लिए मेहनत की, उसी पैसे से मैंने ये घर खरीदा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा, मेरे पास सबूत है, इस घर की चाबी मेरे पास है। सब लोग हैरान रह गए। उसने चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। अब सबको शक होने लगा, लगता है ये सच बोल रही है। तभी सीईओ बोला, जब तक पूरा सच सामने नहीं आता कोई फैसला नहीं होगा। उसी समय ड्रैगन नेशन का सबसे ताकतवर योद्धा वहां पहुंच गया। बड़े भाई ने कहा, क्या हमारी बहन मिल गई? सीईओ बोला, 2 लड़कियां खुद को इस घर की मालकिन बता रही हैं। तभी एक लड़की ने अपने पास रखा सुपरिवार का ताबीज दिखाया। सब लोग चौंक गए। योद्धा बोला, ये हमारे परिवार का ताबीज है, दुनिया में ऐसे सिर्फ 4 हैं, अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम हमारी बहन हो सकती हो। बड़े भाई ने कहा, हमें अपना ताबीज दिखाओ। लड़की घबरा गई, वो कहीं खो गया। तभी दूसरी औरत बोली, ताबीज मेरे पास है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। पहली लड़की चिल्लाई, वो ताबीज मेरा है, उसने मुझसे चुरा लिया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसी समय दूसरा भाई जो गवर्नर था वहां पहुंच गया। तीनों भाई सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि असली बहन कौन है। तब तीसरे भाई ने कहा, हमारे परिवार के ताबीज की एक खास पहचान है, सिर्फ सुपरिवार का खून ही इसे पहचान सकता है। उसने कहा, एक चाकू लाओ, खून की जांच करेंगे। पहली लड़की डर गई, अगर सच सामने आ गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। वह बोली, नहीं, मुझे खून देखकर डर लगता है। तीसरे भाई ने कहा, आंखें बंद कर लो, लेकिन वह फिर भी मना करती रही। आखिर उसका खून ताबीज पर गिराया गया। कुछ भी नहीं हुआ। तीनों भाई गुस्से से भर गए। तुमने सुपरिवार से झूठ बोला। उन्होंने अपने आदमियों से कहा, इसे बाहर ले जाओ। लेकिन वह फिर भी बोली, पहले इस दूसरी औरत की भी जांच करो। तीसरे भाई ने कहा, ठीक है, अब इसका भी टेस्ट होगा। यहीं पर कहानी रुक जाती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए।